हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आंसू जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी मेरे साथ जुड़ते हैं रात 8 बजे और देखते हैं हम रीजनिंग टेस्ट पेपर के 20 आईएमपी क्वेश्चंस जो आपको राजस्थान पुलिस और पटवारी की परीक्षा में मदद करेंगे। तो चलिए उन 20 आईएमपी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने से पहले जरूरी चीजें कि यदि इन टेस्ट पेपरों की पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ हम आंसू जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। वो आपको पिछले दिन पीडीएफ मिलती है और अगले दिन मैं इनका सॉल्यूशन लेकर हाजिर होता हूं। वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो मेरे साथ जुड़े रहें आप। यहाँ बहुत सारी रीजनिंग के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले 10 टेस्ट पेपर लगाएंगे, उसमें से 8वां ये टेस्ट पेपर है। 2 टेस्ट पेपर और आएंगे, उसके बाद मैं टॉपिक्स की क्लास लेने वाला हूं और आप देखेंगे कि रीजनिंग आपकी रगों में खून की तरह बहने लग जाएगी और आप रीजनिंग को जिएंगे, बहुत अच्छे से उसके सवालों को करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से भी कर पाएंगे। चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, फटाक से आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं कि इसका सही जवाब क्या होता है। कुछ बच्चों ने सही जवाब इसका दे दिया है। तो ऐसे ट्रायंगल हो और आपसे त्रिभुज पूछ रहा हो, इसमें देखिए कोई भी बड़ा त्रिभुज हो, उसके एक कोने से लाइनों की बौछार हो, उतनी ही दूसरे कोने से बौछार हो। ध्यान से सुने इस बात को। एक शीर्ष से 2 रेखाएं गई, दूसरे शीर्ष से भी 2 आई, तीसरे से कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार का चित्र हो तो उसमें आप ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे। जो आधार वाला लाइन है, ये आधार हो गया इसका, उससे ऊपर वाला जो पहला पॉइंट है जहां ये आपस में काट रही हैं उसे 1 नंबर डिनोट कर लें। वो जहां से जुड़ा हुआ है 1 नंबर जिस जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है उसे 2 नंबर पॉइंट कर लें। ऐसे चोटी की तरफ जाएं। ये भी 1 नंबर से जुड़ा हुआ है तो उसे 2 कर लें। जो बिंदु 2 से जुड़ा हुआ है उसे 3 पॉइंट कर लें। फिर 3 से जुड़ा हुआ है उसे 4 कर लें। यहां 2 से जुड़ा हुए बिंदु को 3 लिखेंगे। देखिए यहां से भी 2 से जुड़ा हुआ 3 है, 2 से जुड़ा हुआ इधर 3 आएगा, 3 से जुड़ा हुआ 4 और 4 से जुड़ा हुआ 5। ध्यान से देखें इसे। आपको करना क्या है, जो आधार वाला आपके पास में लाइन है उसके जस्ट ऊपर वाला पहला बिंदु को 1 नंबर डिनोट करें। फिर उससे जुड़े हुए को 2 नंबर, 2 नंबर से जुड़े हुए को 3 नंबर, 1 नंबर से ऊपर की तरफ जो बिंदु है वो 2 आना चाहिए, 2 से जो ऊपर की तरफ बिंदु है वो 3 आना चाहिए। अटैच देखेंगे तो आप किधर से भी जाएंगे गिनती टॉप पर 5 से ही जाएगी। मान लो आप ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, किधर से भी जाएंगे कंटिन्यू नंबर्स आना चाहिए। ये डिनोट करने के बाद आप इन सबको जोड़ लेंगे, वो इसमें ट्रायंगल्स की संख्या को बताएगा। ये कुछ C2 फॉर्म होती हैं ज्योमेट्री की जिनसे डायरेक्ट काउंट होता है। तो इस प्रकार के फिगर में ऐसे पॉइंट करें, इन पॉइंटों को आप टोटल कर लें। चलिए मैं इन्हें जोड़ देता हूं। 1 ले लेते, 2 और 2 हो गए 4, 3 3 6, 3 3 9, ये 9 हो गए, 4 और 4 8 हो गए और फिर ये 5 हो गए। सभी को आप जोड़ लेते, 9 और 1 10 हो जाता, 10 और 5 15 हो जाता, 8 और 12 15 और 12 27। तो ये टोटल हो जाता आपका 27। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से आप इनका पॉइंट करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। एसएससी ने 2-4 बार ऐसे पूछा है आपसे। इसमें लाइनें घटा और बढ़ाकर पूछी जाती रही हैं। ध्यान दीजिए कैसे घटा बढ़ाकर। तो पहले का तो सही जवाब हो जाता 27, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें। यदि ऐसे ट्रायंगल है तो इसमें एक त्रिभुज है, लेकिन इधर से एक रेखा चली गई और एक रेखा इधर से चली गई। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। जेल प्रहरी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली ग्रुप डी की एग्जाम लगी उसमें भी इसमें ट्रायंगल पूछे गए थे। तो इस प्रकार का फिगर हो कि एक ट्रायंगल हो, उसके एक शीर्ष से एक रेखा आ रही हो, दूसरे शीर्ष से दूसरी रेखा भी सामने टच हो रही हो, तो आपको करना क्या है। अभी मैंने पॉइंट बताए। इस प्रकार के फिगर में पहले वाले पॉइंट को 1 नंबर डिनोट करेंगे, 1 से जुड़े हुए पॉइंट को 2 नंबर, ऐसे चोटी पे जाएंगे 3 नंबर। इस साइड से जाते तो ऐसा होता। इनको आप काउंट करेंगे तो इन सभी को जोड़ लें, 1 और 2 3, 2 5 और 3 8। इस फिगर में जो त्रिभुज होते वो 8 होते। दिख भी रहे होंगे कुछ तो आपको, और इसमें 8
कैसे होते। तो इस प्रकार से इन्हें पता कर सकते हैं कि इसमें 8 थे। लेकिन मान लो आपसे यहां लाइनें होती ज्यादा, इधर से 3 लाइन जाती, एक शीर्ष से 3 लाइन टच है, दूसरे शीर्ष से भी 3 लाइन आती। अब देखिए काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी आया हुआ है, इसमें भी आपका वही तरीका, पॉइंटों को डिनोट करें, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 5 6 7 ऐसे चोटी पे पहुंचे। इधर से भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 तक चोटी पे पहुंचे। फिर 3 से जुड़ी हुई ऊपर वाली चोटी पे 4, 4 से ऊपर चोटी की तरफ बिंदु है उसे 5, 2 से ऊपर की ओर 3, 3 से ऊपर की ओर 4, यानी 3 हमेशा 4 से जुड़ा होना चाहिए, 2 3 से। इस प्रकार से इसका पॉइंट डिनोट करें। इन सबको टोटल कर लें, 1 2 और 2 4, इन सभी को आप जोड़ लें फटाक फटाक से, तो इसके ट्रायंगल आ जाएंगे। चलिए जोड़ते हैं। 1 ये होता, 2 और 2 4 होता, ये 3 3 6, 3 3 9 ये हो जाता, 4 4 8 12 और 16 ये हो जाता, 5 5 5 15 ये हो जाता, और 6 और 6 12 ये हो जाता, और 7। इन सबको जोड़ें, जोड़ने में भी आप फुर्ती दिखाएं। यहाँ से देखिए 6 9 और 1 10 हो जाता, 10 ये हो गया, 6 16 और 4 हो गया 20, 20 ये हो गया, तो 20 और 10 30, और यहाँ से 15 ये हो गया 45, 45 में 16 जोड़ेंगे 61, फिर 61 में आप 12 जोड़ेंगे 73, और 7 जोड़ेंगे 80। इस प्रकार से इनको काउंट करते। तो ध्यान रखने की बातें हैं, ऐसा जब भी फिगर आए तो उसे आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन राजस्थान पुलिस जेल प्रहरी में फेवरेट क्वेश्चन रहा हुआ है, एग्जामिनर बहुत बार पूछा है इसे, आपने भी देखा होगा प्रीवियस पेपर्स के अंदर, कि कुछ आदमी बताता है उनके लिए भोजन सामग्री बताता है, फिर कहता है कुछ दिनों के बाद वो छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष सैनिक जो बच जाते हैं उनके लिए जो शेष सामग्री होती है वो कितने दिन और चलेगी। ये मिश्र अनुपातिक कार्य का क्वेश्चन होता है। इसे आसानी से सोल्व किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में मैं इसका एक सेपरेट टॉपिक का वीडियो लाने वाला हूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, तो मैं आपके लिए इनका एक सेपरेट टॉपिक जिसमें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। जहां अभी टेस्ट पेपर है तो मैं उतनी बातें नहीं बोल पाता हूं, लेकिन इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से आपको मैं बहुत अच्छे प्रकार के क्वेश्चंस को सिखाऊंगा। जो भी 10-15 प्रकार के इसमें क्वेश्चन हैं जो आपके राजस्थान पुलिस और पटवारी में पूछे जा सकते हैं, वो पटवारी में एक एक नियम है, यूनिटरी मेथड में ये क्वेश्चन शामिल हैं, तो पटवारी वाले भी इसको तैयार रखें। चलिए, एक पानी के जहाज में 560 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन था, 45 दिन तक 560 आदमी खा लेते। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन हो उसे मैन, वर्क और टाइम 3 चीजों में डिवाइड करें, मैन, वर्क और टाइम। अब आपको क्या करना है, इसमें से छांटना है कि 560 सैनिक हैं, वो 45 दिन के लिए खा लेते, 20 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद दिक्कत हो गई। 560 खाते, 45 दिन तक खाते, लेकिन 20 दिनों बाद शेष सामग्री बच गई, तो यहां शेष पे अप्लाई करें। इसे ध्यान से देखना, छोटी सी बात है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को कर रहा हूं। 20 दिनों के बाद तो आप ये कह सकते हैं कि 560 व्यक्ति पहले 45 दिन तक भोजन को खाते, अब 45 में से 20 दिन ही खा पाए, तो 20 दिन खा पाए तो शेष भोजन कितना बचा, तो 45 में से 20 घटा दीजिए, आप कहेंगे सर 25 दिन का भोजन शेष बचा। तो 560 की जो भोजन सामग्री है वो 25 दिन के लिए वहां खा लेते। यदि ये 560 ही इसे खाते रहते तो शेष भोजन सामग्री है उसको 25 दिन खाते। फिर उसके बाद में अब क्या हुआ, अब जहाज पर उपलब्ध भोजन शेष सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा। यदि 60 सैनिक जहाज को छोड़कर चले गए थे, 60 चले गए थे, तो अब बचे कितने हैं, दोबारा से लाइन लिखें, 560 पहले खाते, तो जो भोजन बचा हुआ था 20 दिन के बाद वो 25 दिन तक खा लेते उसे, मतलब टोटल 45 दिन खाते, उसमें से 20 दिन तो वो खा के चले गए, तो शेष पे अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो अब जो बचा हुआ शेष है वो 500 सैनिक खाएंगे, और वो कितने दिन खाएंगे ये प्रश्न से अलग अलग छांटना था। यानी कि पहले आदमी थे 560, अब आदमी रह गए 500। भोजन क्या रहा, शेष भोजन पहले वाले कितने दिन में खा लेते, अब वाले कितने में खाएंगे, ऐसे प्रश्न को सोचना है। तो 560 उस शेष भोजन को खाते
तो 45 दिन के राशन में से 25 दिन का राशन ही बचा हुआ था और पूछा था कि 500 कितने दिन में इसे खा लेते। अब आपको करना क्या है, इसे वी शेप में गुणा करना है। ये वी शेप का मल्टीपल बराबर होगा, इनमें से जो चीज कटती है उसे काट सकते हैं, आदमी को आदमी से, वर्क को वर्क से और टाइम को टाइम से। जैसे शेष है तो इसे काट सकते हैं, इसलिए भोजन को लेने की कोई समस्या नहीं थी। 0 से 0 काट सकते हैं। एक तरफ का v दूसरे v के मल्टीपल के इक्वल होगा, तो एक तरफ से v को गुणा कर लेता हूं मैं, x गुणा हो जाएगा यहाँ 50 से, एक 0 काट ली है, नहीं काटे तो 500 लिख लें। ये हो जाएगा 50 गुणा x और दूसरी साइड का v हो जाएगा 56 गुणा 25। अब इसे काट लीजिएगा आप, इसे काटेंगे तो 25 2 बार काट देगा 50 को, नीचे चला जाएगा 50, यहाँ नीचे लिख के काट लें। 25 काट देगा 2 बार और 2 काट देगा 56 को 28 बार। तो ये शेष भोजन सामग्री है वो कितने दिन चलेगी, 28 दिन चलेगी। तो आप समझ पाए होंगे 560 शुरू में दे रखा था, वो 25 कहां से लाया गया, वो शेष भोजन था। 560 उस शेष भोजन को 25 दिन तक खा लेते और ये जो 500 बच गए, 560 में से 60 व्यक्ति छोड़कर चले गए थे, तो आपके पास केवल 500 सैनिक बचे हुए थे। तो शेष कितने में खा लेंगे, उसका जवाब आता 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को और मेरे साथ लगाते रहें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो हमारे पसंद आते हैं, हमारा सारा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करके जाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोई घड़ी 33 सेकंड में 12 बार धड़कती है, 33 सेकंड में 12 बार धड़कती है। आप इसे समझना, जब भी कोई घटना 2 बार घटित होती है तो समय के अंतराल 1 ही आता है। 2 घटनाओं के बीच में समय का अंतराल 1 होता है। 3 घटनाओं के बीच में समय का अंतराल होता है 2। 4 घटनाओं के बीच में अंतराल होता है 3। यानी कि 33 सेकंड में 12 बार धड़की है तो अंतराल होंगे 11। आप कह सकते हैं अंतराल, समय लगता है अंतरालों में, 11 अंतराल में समय लग रहा है 33 सेकंड। ये 12 बराबर 33 नहीं होगा, 11 बराबर 33 होगा, क्योंकि समय अंतरालों में लगता है, घटनाओं में नहीं लगता। घटना पहले घटित होगी, फिर समय लगेगा, फिर अगली घटित होगी, यानी 2 घटनाओं के बीच में एक ही गैप आएगा। तो आप ये कह सकते हैं 12 घटनाओं के बीच में 11 अंतराल होंगे। अब आपसे कोई ये पूछे एक अंतराल में कितना समय लग रहा है, तो 11 का भाग दे देंगे, एक अंतराल में 3 सेकंड लग रही हैं। प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न कह रखा कि कितने समय में 6 बार धड़केंगी। 6 बार धड़केंगी तो अंतराल कितने आएंगे, तो आप कहेंगे सर 5 ही अंतराल आएंगे। तो एक अंतराल 3 सेकंड का है तो 6 घटनाओं में 5 अंतराल होंगे, तो 5 दिया 15 सेकंड आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि इन्हें घटना और अंतरालों का नॉलेज नहीं होता है। घटना यदि 6 घट रही हैं तो अंतराल 5 ही होंगे इस प्रकार के जगहों पर। तो ये समझ पाए होंगे 12 बार धड़कने वाली चीज 33 सेकंड लगती है तो उसे 11 अंतराल लगे होंगे 33 सेकंड में, तो एक अंतराल 3 सेकंड का था और 6 बार धड़कने में 5 अंतराल उसे लगे होंगे। तो जो 5 अंतराल हुए वो 1 सेकंड का 3 अंतराल है, तो 5 अंतराल हो गए 15 सेकंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। ध्यान से देखिएगा, चौथा क्वेश्चन एक नल टंकी का क्वेश्चन है। छोटी सी बात है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, जिनको कम आता है वो थोड़ा सा समझ के कर सकते हैं। 2 नल हैं, एक टंकी को क्रम से 4 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। पहला भरता है 4 में, दूसरा भरता है 6 में, लेकिन एक तीसरा निकासी नल है, निकास नल है, वो उसे 3 घंटे में ही खाली कर देता है। यदि इन तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो टंकी कितने समय में भरेगी। इधर ध्यान दें, एक नल है पहला, एक दूसरा, एक तीसरा, ये खाली करने वाला है, ये नेगेटिव एफिशिएंसी का नल है। आपको इनका समय दे रखा है और एक बना लेनी है समता। समता आप एलसीएम कैसे भी बना ले,
आसानी से समता बनती है। कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखिए। पहला नल है वो किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 6 घंटे में भर सकता है, ये 3 में खाली कर सकता है। ये इनका समय हो गया। अब इनकी समता कैसे बनाएंगे? समता आप एक ऐसे नंबर से गुणा करेंगे या एक ऐसा नंबर तलाशेंगे जिनमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो बड़े ही बड़े नंबर को टारगेट करें कि 6 में 4 का भाग चला जाएगा, नहीं 3 का चला जाएगा, नहीं तो 6 का पाड़ा पड़े, 6 का पाड़ा 12, 12 में चला जाएगा तो ये सभी 12 बन जाएंगे। तो 4 12 बनेगा तो 3 से गुणा कर लें, ऐसे मन में ही सोच लें 6 दूआ 12 और 4 तिया 12। लेकिन ये माइनस की एफिशिएंसी है, इनको गुणा करने से 12 आ रहा है। तो आप लघुत्तम भी ले सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बाकी ऐसे डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि इनको गुणा करने से इक्वल राशि आएगी। 4 तिया 12, 6 दूआ 12 और 4 तिया 12। ये ध्यान रखें कि ये भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है। यूं समझ सकते हैं कि इसने 3 लीटर जल डाला होगा और इसने 2 लीटर डाला होगा, तब तक इसने 4 लीटर बाहर फेंक दिया होगा। तो अब जब ये तीनों चलेंगे तो समता क्या रहेगी? तो आप कहेंगे सर 3 लीटर ये डालेगा, 2 लीटर ये डालेगा, 5 लीटर तो ये डालेंगे, लेकिन 4 लीटर ये बाहर फेंक देगा, तो लीटर कितना बचेगा? 1। अब आप इस समता से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ 12 12 हो रहा था तो यहाँ भी 12 बना लें, तो 12 एकम 12, तो तीनों मिलकर इसे 12 घंटे में भर सकते हैं। तो 12 इसका राइट आंसर आता। बहुत सारे तरकीब हो सकती हैं इसे करने के। यदि आप इस टॉपिक को भी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट्स, जो जनरल कमेंट बॉक्स होता है वीडियो के नीचे, लाइव चैट में नहीं, जनरल कमेंट बॉक्स के कमेंट में समय रहने पर पढ़ता हूं, वहां पर आप इनका जवाब दे दें कि हमें ये भी पूरा पढ़ना है, तो बेसिक से मैं इस चीज को भी पढ़ा दूंगा। तब आप इन चीजों को डायरेक्ट अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ लोगों को कुछ चीजें पढ़ी हुई नहीं होती हैं, तो जब यहाँ बताया जाता है, देखिए यहाँ ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 40-45 मिनट के वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर थोड़ा फास्ट कराओ। फिर जब इसे फास्ट करवाते हैं तो फिर कहते हैं कि आज का तो फास्ट करवा दिया। तो आप में से बहुत सारे डिफरेंट थिंकिंग के लोग हैं, अलग अलग विचार हैं आपके, तो आपके हिसाब से यदि चलेंगे तो मुझे बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि सभी के लिए एक अच्छा सा काम हो जाए, कि थोड़ा जल्दी भी हो जाए, थोड़ा धीरे धीरे भी समझाना हो जाए, समझाना भी हो जाए और टेस्ट पेपर भी हो जाए। कोशिश करते हैं ऐसे। 5वां क्वेश्चन देखिए, इसे भी मैं कई बार कह चुका हूं कि यदि महीनों के कुछ कोड आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन चंद सेकंडों में सोल्व हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, 17 मार्च 1980 की 17 मार्च दे रखी है और उसकी 12 जुलाई 1980 की है। ये सेम वर्ष के हैं। जो सेम वर्ष की सन वगैरह हो तो उसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक ही साल की 2 तारीखें आपको जब भी क्वेश्चन में दे रखी हूं, एक ही साल की, एक ही महीने की, एक ही सदी में कहीं भी 2 तारीखें दे रखी हों तो उन्हें वार के हिसाब से तुलना करना बहुत आसान है। आपसे कह रखा है कि 17 मार्च को सोमवार बता रखा है और कह रहा है 12 जुलाई को बताइए कौन सा वार होगा। यदि आपको महीनों के कुछ कोड आते हैं तो ये बहुत ही कम सेकंडों में सोल्व हो जाता है। महीनों के कोड होते हैं 733, 614, बहुत आसान है 625 और 735। ये 12 महीनों के कोड हो गए, 733, 614, 625 और 735। ये 12 महीने के कोड हैं। जनवरी और फरवरी के डबल डबल कोड हैं, यानी लीप ईयर के अंदर जनवरी और फरवरी के कोड 6 और 2 ले, बाकी कोड एज इट इज हैं, कोई चेंज नहीं है। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है? कोई भी 2 तारीख दे तो तारीख में जो तारीख का नंबर है उसे लिख लेंगे 17। मार्च महीने का कोड यहां से पुट कर देंगे। मार्च होता है तीसरा महीना, तो यहां पर 3 कोड है तीसरे महीने का, तो मार्च का कोड लगा दें 17 के साथ में, 17 + 3 में 7 का भाग दे लें, तो यहां दिन विन काउंट करने की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो 17 और 3 20 हो गए, 20 में 7 का भाग दें, 20 में 7 का भाग देंगे तो 7 के पहाड़े में पड़ने वाले नंबर्स को तो छोड़ते जाएंगे, शेष पता करेंगे। शेषफल कैसे? 17 में 7 का भाग देते तो आप कहते 14 तक तो भाग जाता, 3 शेष बचते, 3 ले लिया और 3 क्या होता? 6, यानी 6 बराबर आ जाता सोमवार। प्रश्न के अकॉर्डिंग 6 बराबर सोमवार है, तो उसका भी ऐसे ही आप एक कोड बना ले कि 12 ले लें, 12 + जुलाई का कोड ले लें। अब जुलाई होता है 7वां महीना, तो जुलाई का कोड आ जाएगा 6, तो जुलाई की जगह 6 पुट करता,
7 का भाग देता, 12 और 7 हो जाता 18, 18 में मैं 7 का भाग देता तो शेषफल बचता 4। यहाँ शेषफल बचा रहा हूं मैं, 7 का भाग इन नंबर्स में देंगे तो शेषफल कितना बचेगा वो मैं ले रहा हूं, तो 4 होता। तो अब 4 का मान बता सकते हैं, 6 बराबर सोमवार हो तो 4 बराबर क्या होगा, तो आप कहते हैं सर 6 बराबर सोमवार है तो 5 इसके पिछले वाला दिन रविवार होता और 4 बराबर रविवार के पीछे की तरफ पढ़ते जाएं, आगे वाला पूछता तो आगे की तरफ पढ़ता, तो 6 बराबर सोमवार तो 4 बराबर आप शनिवार बताते। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। यदि आप ये गणना कर सकते हैं तो बहुत छोटी बात है, यदि मार्च और जुलाई ये कोड ही लगाना आता है तो भी ऐसे क्वेश्चन 10-12 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। बस ये कोड ध्यान रखें, 733, 614, 625 और 735। कम से कम 20-30 प्रकार के सवालों पर इस प्रक्रिया को लगा सकते हैं। जब भी कैलेंडर को पूरा पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस, तब आप देखेंगे कि कैलेंडर आप किस प्रकार से चुटकियों में सोल्व करेंगे। आप जो उल्टे सीधे मेथड लगाते हैं, बहुत सारे सवालों में अलग अलग टाइप से सोचना पड़ता है, उसे आप सेम तरीके से सोच रहे होंगे। जब भी टाइम मिलता है मैं पूरा कैलेंडर रिकॉर्ड करके आपके लिए लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, जितना आप प्यार दिखाएंगे उतना ही मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँगा। यदि आप कुछ पसंद नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके पास लाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप कैलेंडर पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर, वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लिख के जाएं कि आपका क्या स्कोर रहा। उसके साथ में ये भी लिख के जाएं कि सर हमें फला टॉपिक पढ़ना है आपसे। चलिए, छठा क्वेश्चन था, 9 संख्याओं का औसत 41 पाया गया। पहले 41 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला एक संख्या 17 के स्थान पर 71 जोड़ ली गई, तो सही औसत क्या था। बाई मिस्टेक उन्होंने 17 लेना था, 17 को 71 रीड करके जोड़ लिया गया। इसका मतलब यहां से गलती हो गई, त्रुटि हो गई। और गलती किसकी हो गई, तो आप कहेंगे सर ज्यादा ले लिया, कम लेना था ज्यादा ले लिया। तो आप इनको घटा लें, 71 में से 17 घटाते तो बचता 54, यानी कि 54 ज्यादा ले लिया गया। अब इसका मतलब ये कि औसत ज्यादा आया होगा, तो ये 41 है, ये ज्यादा है, ये कम होना चाहिए। सही होने के लिए 41 में से आपको क्या करना पड़ेगा, कम। यदि ये ज्यादा था तो यहाँ कम करना पड़ेगा, यदि ये कम ले लिया गया तो यहाँ ज्यादा करना पड़ेगा। 41 से कम उत्तर आएगा तो ना तो 47 आएगा ना 54 आएगा। ऐसे भी आइडिया रखें, छोटे मोटे प्रश्नों की गणना से भी आइडिया लगा सकते थे, गणना से भी हो जाता। अब 41 से कितना कम आएगा, बात ये कि ये कम आएगा तो कितना आएगा। आपने ज्यादा ले लिया तो औसत कम आना है, ये तो सोच लिया, लेकिन ये 54 ज्यादा लिया है तो अब एग्जैक्ट कितना कम आएगा। तो आपको करना क्या है, इस गलती का एवरेज निकालना है। संख्या कितनी है 9, तो गलती में 9 का भाग दें, तो 9 में 54 को काटेंगे तो 6 आएगा। तो आप कह सकते हैं एवरेज 6 ज्यादा है, तो गलती सुधार के लिए 41 में से 6 कम कर दें तो आपका उत्तर आ जाता 35। तो ऐसे क्वेश्चन में जो ज्यादा ले लिया गया उसमें आप संख्या का भाग लगा दें, 71 में से 17 घटा के 9 का भाग लगा दें, उतना औसत कम ज्यादा होगा। अब मान लो कि गलती से आपने ज्यादा लिया है तो औसत को कम करना पड़ेगा, और कम लिया है तो औसत को ज्यादा करना पड़ेगा। तो फटाक से देख लीजिए क्वेश्चन को, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आता। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो अपने जवाब मेरे साथ साथ लगाते जाइए। इस टेस्ट सीरीज के 2 टेस्ट और आएंगे, उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ लोगों का जवाब होता है, सवाल होता है कमेंट में कि सर टॉपिक कब पढ़ाओगे, तो टॉपिक पढ़ाएंगे जब ये 10 टेस्ट पेपर आप लगा लोगे। पुराने टेस्ट पेपर आपने नहीं दिए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, जिससे आपको पता लगेगा कि हमें कौन से सेक्टर को ज्यादा पढ़ना चाहिए और कौन से सेक्टर हमें आते हैं उनकी प्रैक्टिस बरकरार रखनी है, जो आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस बरकरार रखनी है। 7वां क्वेश्चन देखिए, यहां पर कुछ मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, कर सकते थे। हिडन अप्रोच आपको देखनी थी कि यहां से नंबर्स के साथ क्या किया गया। तो देखिए हुआ क्या था, यहां 7 या 21 दोनों नंबरों को गुणा किया जाता है तो लास्ट नंबर प्राप्त किया जाता है। 11 7 77, लास्ट नंबर
दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है 9 पंजे 45, तो यहाँ लास्ट में आएगा 6 दुआ 12। समझ पाए होंगे अंतिम अक्षर कैसे आ रहा था, इन दोनों का मल्टीपल। अब बात करते हैं ये पहले वाला अक्षर कैसे आ रहा था। 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, इनका अंतर तो 1 तो आ रहा है, 7 गुणा 3 से 21 आ रहा है, और 7 माइनस 4 से क्या आ रहा है 4। इस प्रकार से 421 बना है। तो यहाँ लिख देंगे 6 माइनस 2, तो 4 इससे पहले आएगा और 6 दुआ 12 इसके बाद आएगा। तो 412 आपका राइट आंसर होता। लगा सकते थे, कोई मुश्किल नहीं है। पहला अंक बन रहा है दोनों के अंतर से, और दूसरा अंक जो आगे के 2 अंक हैं वो दोनों के मल्टीपल से बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, तो आप बड़े ध्यान से इनको देखा करें और आनंदित तरीके से देखें, परेशान होके नहीं, आनंदित तरीकों से। ये एक वेन्यू डायग्राम आपको लगाना था और दे रखा था, उसमें पुरुषों, पायलट और वकीलों के बीच संबंध बताइए। पुरुष, पायलट और वकील। कुछ पुरुष हो सकते हैं वकील हों और कुछ पुरुष हों पायलट। पायलट वकील नहीं हो सकता, वकील पायलट नहीं हो सकता। कुछ अपवाद स्वरूप हों कि सर हम तो जानते हैं ऐसे को, तो आपके अपवाद नहीं लगाएं। आप इस बात को ध्यान दें, जब भी ऐसे प्रश्न में 2 अलग अलग पैसे दिए गए हों, 2 अलग अलग पैसे हों, तो उन्हें अलग अलग ही रखें। कुछ उनके गुण हो सकते हैं, ईमानदारी वगैरह ऐसे हो सकती हैं। पायलट और वकील ईमानदारी में आ सकते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन वो एक जगह नहीं कर दें। मिक्स पैसा कभी भी नहीं कर दें। डॉक्टर सेपरेट डॉक्टरी होगा, इंजीनियर सेपरेट इंजीनियरी होगा। अपवाद स्वरूप कुछ मिक्स में हो सकते हैं, लेकिन यहां अपवाद नहीं लगाएं। तो यहां क्या होता, ये मेल हो जाता, पुरुष हो जाता, और कुछ उनमें से पायलट, कुछ उनमें से वकील हो जाते। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। इसमें आसान क्वेश्चन था, लगा सकते थे 8वें का भी सी उत्तर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। जैसे जैसे उसने कहा है कि प्लस को क्या लिखा जाएगा, माइनस को क्या लिखा जाएगा, पहले वैसे बदलेंगे। बदलने के बाद जैसे ही वो बदल जाए, उसके बाद आपको करना क्या है, जोड़ बाकी गुणा भाग में से भाग को पहले सोल्व करना है, गुणा को उसके बाद में सोल्व करना है, फिर प्लस को लास्ट में, माइनस को। चलिए मैं बदलता हूं। पहले तो प्लस को गुणा लिखा जाता है, प्लस की जगह आप गुणा कर देंगे। माइनस का मतलब क्या है, प्लस है, और गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब भाग है। चलिए बदल के मैं इसे लिखता, तो 0.02 है, 2/100 कर सकते हैं, दशमलव हटा लिया है, नीचे 100 लिख दिया है। फिर मल्टीप्लाई प्लस की जगह 400, बहुत ही आसान था। फिर प्लस लेंगे 123, फिर डिवाइड 3। अब आप इसे सोल्व कर देते और उत्तर बता देते। सोल्व करने में सबसे पहले भाग को टारगेट करेंगे। बोडोमास का नियम ये कहता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग आ जाएं तो सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो 123 में 3 का भाग सबसे पहले देंगे, तो ये 41 बार जाएगा। 3 का भाग 4 बार और 1 बार, तो 41 बार जाएगा। फिर गुणा को सोल्व करेंगे, तो गुणा में ये कट के 4 दुआ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 + 41 तो 49, यानी कि 49 आपका सही जवाब हो जाता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे। ये बदला बदली करें, पहले बदलने के बाद पहले भाग को सोल्व करें, फिर गुणा को, और फिर प्लस को। माइनस हो तो सबसे लास्ट में माइनस सोल्व होता है। ब्रैकेट वगैरह हो तो ब्रैकेट पहले सोल्व होते हैं, काके की हो वो भी पहले सोल्व होते हैं। चलिए तो 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 10वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है। 10वें क्वेश्चन में संबंध पूछा था, बहुत छोटी बात है, सब कर लिए होंगे। आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुई से सिलाई करना, तो कैंची से काटना हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। इसमें ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी, ध्यान से देखिए, उत्तर लगाते रहिए। 11वां था, इसमें कुछ हिडन अप्रोच थी, ये समझने का था। इसमें 4 का 80 से जो रिलेशन है वो बाकी ऑप्शन से चूज करना था कि ऐसा संबंध कौन से विकल्प में है। तो देखिए 4 से 80 कैसे बना, फटाक से जवाब दीजिए कि इसमें कौन सा राइट आंसर होता और क्या अप्रोच लग रही है। यहां पर हिडन अप्रोच क्या है इसकी, 4 से 80 कैसे बना। तो 4 से 80 बनने की तरकीब देखिए, 4 का क्यूब किया गया और 4 का स्क्वायर किया गया। 4 का क्यूब होता है 64 यानी कि 64, और 4 का स्क्वायर होता है 16। इस प्रकार से 80 बना है। तो इसमें उसके ही अकॉर्डिंग
ऑप्शनों को जांचते हैं तो 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, बी ऑप्शन में 150 बन रहा है, तो 5 का क्यूब 125 प्लस 25 होता है 150। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। इसमें पहले अक्सर जो दिया गया संख्या दी गई है उस संख्या का क्यूब होता है और उसी संख्या का स्क्वायर यदि उसमें जोड़ा जाता है तो सामने वाला नंबर प्राप्त किया जाता है। तो 4 का जैसे 80 बनता है वैसे 5 से 150 बनता है, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। यहां भी एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, इस श्रृंखला में कुछ नोट करना था कि नेक्स्ट क्या आएगा इस कंप्लीट करने के लिए सीरीज का टर्म। तो 12वें नंबर के क्वेश्चन में ये भी आसान क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। इसमें O और X आ रहा है, O और X कहीं ना कहीं छोटी मोटी सीरीज का पालन कर रहा है। देखिए क्या हो रहा है, O शुरुआत में है यहाँ पर, फिर नेक्स्ट वाले में दूसरे स्थान पर है, यहाँ पहले और तीसरे पर हैं, फिर देखिए दूसरे और चौथे पर हैं, ये एक एक स्थान आगे खिसकते जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, O को देखिए शुरुआत में था, फिर 1 के बाद चला गया, फिर 2 के बाद चला गया, फिर 3 के बाद चला गया। तो ये डबल O है वो आगे खिसकता जा रहा है, बहुत छोटी बात थी, तो ये खिसक कर लास्ट में चला जाएगा। तो आपका जो जवाब होता सी ऑप्शन राइट आंसर होता। देख लीजिए O को ऑब्जर्व कीजिए, O धीरे धीरे उधर खिसक रहा है, एक एक स्थान उधर खिसक रहा था, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा, लेकिन आप इनके टेस्ट पेपर लगाते हो तो आपके दिमाग की जो साइंस की क्षमता होती है वो बढ़ती है। जैसे जैसे साइंस बढ़ेंगे वैसे वैसे इनसे अटैच जो प्रश्न होंगे उन्हें भी कर पाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस लगाते रहिए। आपने 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाए और उन्हें समझा, उनमें से एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आया और अलग भी आ गए, तो आपका दिमाग उन्हें करने के लिए तैयार रहेगा और कर पाएगा। कई बार आप प्रैक्टिस ही इतनी उदासी से करते हैं कि आपको क्वेश्चन उससे भी आ जाता है तो समस्या होती है। तो प्रैक्टिस के समय बिल्कुल आनंदित होकर आप उसे करते रहें और पूरी चीजों को देखें सुने। जब भी आप उन्हें पीडीएफ से टेस्ट लगाते हैं तो ध्यान से देख देख के उन्हें लगाएं, फिर उनका सॉल्यूशन भी करते हैं तो उनकी डिटेल की चीजें देखिए कि इससे जुड़ी हुई चीजें ये हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती। चलिए अगला एक कोडिंग का क्वेश्चन है 13वां। कोडिंग क्या था, वर्ड को ये लिखा जाता है, ध्यान दीजिए इनका जो कोड 23 नंबर का W होता है वो अक्सर होता है, 15 पे O आता है, R 18 पे आता है और D 4 पे आता है। इसे देखेंगे तो समझ पाए होंगे। 24 में 1 बढ़ गया, 23 में 24 बन गया, फिर 15 का 16 हो गया, 18 का 19 हो गया, 4 का 5 हो गया, एक एक बढ़ के आए हैं। यहां भी जांच सकते हैं 3 1 18 5, इनके डायरेक्ट क्रमांक याद करें। 3 नंबर पे C आता है, 1 नंबर पे A आता है और 18 नंबर पे R आता है। तो यहां से 42 196 ये बन रहा है, तो 1 इससे ज्यादा, फिर 1 से 1 ज्यादा, 18 से 1 ज्यादा और 5 से 1 ज्यादा। सेम यहां करना है। S होता है 19 नंबर, K होता है 11 नंबर, I होता है 9 नंबर और T होता है 20 नंबर। तो इसमें से एक एक बढ़ा के लिख दीजिए। तो 19 को तो लिखता मैं 20, 11 को मैं लिखता 12, 9 को लिखता मैं 10 और 20 को लिखता 21। 20 12 10 21, तो 20 12 10 21 ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी ज्यादा समस्या रही होगी। अल्फाबेट ढंग से याद कर रखी है, उनके क्रमांक आपने ढंग से याद कर रखे हैं, तो बिल्कुल आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक घन पासे का सवाल है, फटाक से मुझे जवाब लगा दें इसका। बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन तो सिर्फ देखने पात्र से हो जाता है। घन पासे का वीडियो जब मैं लाऊंगा तब उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि घन पासा बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन देखिए कंसेप्ट को समझना होता है, उससे जुड़ी हुई चीजों को समझेंगे तो एक तीर से ज्यादा शिकार कर पाएंगे। जब भी देखिए 3-4 चित्र आए, 2 या 2 से अधिक चित्र आते हैं तो आप एक छोटी सी चीज देखा करो। ज्यादा चित्र जब भी आते हैं तो आपको पहला काम देखा करो कि पड़ोसी को ऑप्शन से हटा दिया करो। जिसका विपरीत पूछा है उसका पड़ोसी हटाएं। विपरीत किसके पूछा है? प्रश्न ने क्या कहा है कि सूर्य का चिन्ह शीर्ष भाग पर है तो नीचे क्या है? सूर्य के विपरीत पूछा है। सूर्य ऊपर है तो नीचे क्या छुपा हुआ है? तो देखिए सूर्य यहां पर था, यहां पर था
और यहां पर था, 3 जगह दिख रहा था। तो इसके पड़ोसी हटा दें, पड़ोसी जो जो हैं वो ऑप्शन से हटा दें। तो सूर्य के पास में ये डबल सर्किल है, आप बी ऑप्शन को काट दें। पड़ोसी आदमी विपरीत पे नहीं आ सकता, तरीके बाद में लगाएं, सारी चीजें बाद में सोचें, पहले जो विपरीत पूछा गया है उसके पड़ोसी आदमियों को हटा दें ऑप्शन से। अब इसके बाद देखिए ट्रायंगल, त्रिभुज है नहीं कहीं पे ऐसे। इसके पास में देखिए ये वाला भी है, डबल वाला जो चौकोर दिख रहा है, तो इसका पड़ोसी हटा दें। जहां जहां सूर्य का चित्र दिख रहा है उसके पड़ोसियों को हटा दें। सूर्य के पड़ोस में ये डबल चौकोर, डबल आइस सा दिख रहा है, ये भी हटा देते। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगती है ऐसे क्वेश्चन में। ये बहुत छोटा क्वेश्चन आया हुआ है। डिटेल से चर्चा में इन सारे मेथडों पर बाद में करूंगा कि ये पड़ोसी नहीं कटें तो क्या होगा। पड़ोसी नहीं कटें तो दूसरा तरीका होता है, पड़ोसी हटाने के बाद जो शेष बच गए उनमें कॉमन देख लें। जिन जिन में पड़ोसी हट गया है या तो उनसे उत्तर आ जाएगा। जैसे ही पड़ोसी हटाएंगे उसके बाद जो कॉमन है, बाकी लोगों में जो कॉमन आएगा, बाकी चित्रों में जो कॉमन आएगा वो आपका उत्तर होता है। ये डिटेल से चर्चा करेंगे जब भी इसका टॉपिक आगे पढ़ रहे होंगे आप। टॉपिक अपलोड हो गया है तो आप प्लेलिस्ट चेक करते रहें हमेशा, प्लेलिस्ट में वो आपको लिस्टेड मिलेंगे। बहुत आसान सी सीरीज थी। यदि आप संख्या, नंबर कुछ भी पकड़ पाते तो बहुत छोटी सी सीरीज थी। देखिए यहां पर जेड होता है 26 नंबर, डब्लू होता है 23 नंबर, यहां का पता नहीं है 17 और 14। इसका मतलब 3-3 कम हो रहा है तो यहां 20 नंबर का लेटर आएगा। जेड 26, 20 नंबर का लेटर टी आएगा। एक ही लेटर से जज कर सकते थे। चारों ऑप्शनों में देखिए टी शुरू में आ रहा था, या तो आप इससे तय कर लेते। दूसरा तरीका ये 3 था, 3 के बाद आया 9, यानी ये तिगुना हुआ तो 9 का तिगुना होगा। फिर यहाँ 27 मिसिंग है, 27 का तिगुना होगा 81 है, 81 का तिगुना 243। तो बीच में से मिसिंग यहाँ से था 27, और ए के बाद में डी, फिर डी के बाद में जी आता। 3-3 प्लस पे हैं ये भी, तो आप जी हो जाता। तो टी 27G ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। बहुत आसान था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ये तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला याद होती तो भी कर सकते थे, नंबर्स की सीरीज को भी अरेंज करके कर सकते थे। 16वां क्वेश्चन देखिए, एक छोटी सी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक पंक्ति में एक साक्षात्कार समिति के 5 सदस्यों में 5 सदस्य बैठे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 कुर्सियां मैंने इनके लिए डाल दी हैं। अब प्रश्न को पढ़ता हूं। बी बाईं ओर है ई के, मगर दाईं ओर है ए के। ध्यान दीजिए पूरी लाइन, बी है वो बाईं ओर है ई के तो बाईं ओर है, लेकिन ए के दाईं ओर है। बायां होता है इधर, दायां होता है इधर। तो बी है, ई के तो दाईं ओर है। ई को जहां भी रखेंगे उसके दाईं साइड में किसे रखेंगे, बी को। बी बाईं ओर है ई के बाईं ओर है, तो ई के बाईं ओर हो गया। यहां है बी बाईं ओर है ई के, पहली लाइन ये है, तो ई के बाईं ओर, ई का बायां ये हो गया। लेकिन ए के दाईं ओर है कौन, यहां बी बाईं ओर ई के है, और ये बी है वो ही ए के दाईं ओर है। तो ए यहां होगा तो ए के दाईं ओर हो गया, और ई के बाईं ओर हो गया जो बी है। सेम अगली लाइन को पढ़िए, डी बैठा है सी के दाईं ओर, मगर ए के बाईं ओर। डी है वो ए के तो बाईं ओर है और सी के दाईं ओर, तो ए आपके पास बैठा हुआ है इसके बाईं ओर, तो ए के बाईं ओर बैठा हुआ है डी, लेकिन सी के दाईं ओर ये डी बैठा है वो सी के दाईं ओर, तो सी का दायां हो जाता। तो आपके पास पहली कुर्सी पे सी बैठा है, दूसरी पे डी बैठा है, फिर ए बैठा हुआ है, फिर बी और ई। ऐसे आपसे मध्य का सदस्य पूछा था, तो बीच का सदस्य कौन हो जाता, ए, जो बी ऑप्शन में था ए वाला ऑप्शन चूज करेंगे, बी ऑप्शन चूज करेंगे, ए कैंडिडेट वाला। भाषा को पढ़ते हैं तो 2 ही संबंध थे, बहुत छोटा सा संबंध था, ये लगा सकते थे। चलिए 4 क्वेश्चन और देखते हैं फटाक से। तो ये 8वें टेस्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि आपको ये हमारा काम पसंद आता है तो आप इसे शेयर अवश्य करें। रोजाना 8 बजे मुझसे जुड़े, जिससे कि आपकी तैयारी में कुछ हेल्प मिल सके, आपको अपनी तैयारी को जांचने का मौका मिल सके। परीक्षा से पहले आपके 5-10 टेस्ट पेपर देंगे, तो इनमें 200 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। 200 क्वेश्चन आप कहीं कोचिंग में जाते हैं तो आपसे 200-300 सवाल वहां पे ज्यादा से ज्यादा
सोल्व करवाए जाते होंगे 2-3 महीने में। तो यहाँ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, समझाया भी जा रहा है और आप पीडीएफ से उसका टेस्ट भी लगा रहे हैं। 2-2, 3-3 काम एक साथ हो रहे हैं। देखिए यहाँ से कूट भाषा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। एक निश्चित कूट भाषा में TRUCK को 365 लिखा जाता है, FOG को 84 लिखा जाता है। तो DART को क्या लिखा जाएगा? ध्यान देना, TRUCK इसके जो नंबर होते हैं, T20 होता है, R18 होता है, U21 होता है, ये 3 होता है 11। इन सब का टोटल कीजिए। प्रश्न में क्या हो रहा था, इन सब का यदि आप टोटल करते तो ये हो जाता 20, 10 इसमें से हो जाता 30, 20 इसमें से हो जाता 50, 10 इसमें से हो जाता 60, फिर 60 के बाद में 8 करते 58 और 2 ये 60 और 63, आप 63 और 10 73। तो यहाँ से हो जाता आपके पास में कितना, 73 हो जाता। और इसमें कितने अक्षर हैं, तो आप कहते 5 अक्षर हैं। जितने अक्षर हैं उतने से गुणा किया गया है। 73 को गुणा करते तो 5 तिया 15, 1 बचता, 7 पंजे 35 और 36, तो 365। समझ पाए होंगे इससे ये 365 कैसे बनाया। उसने इनका टोटल करा है, सभी के सीधे क्रमांकों का टोटल किया गया है और 5 से मल्टीप्लाई किया है। फिर उसके जस्ट बाद में FOG बराबर है 84। ये कैसे बना, ये 6 नंबर का लेटर होता है, ये 15 नंबर का होता है और ये 7 का। इन सबको आप टोटल करेंगे, 15 और 6 21 और 7 28। 28 का इसने 5 गुणा नहीं करा, तिगुना, यानी इसमें जितने अक्षर हैं उतने से गुणा करता है 3 से। तो 28 तिया क्या हो जाता, 84। अब आपसे पूछे DART का कोड क्या होगा, तो इसी प्रकार से बता दें, इनके सीधे क्रमांकों को जोड़ लें, 4 1 18 20, इन सबको आप जोड़ लें और इसे कितने से गुणा कर दें, 4 से। जितने अक्षर इसमें हैं उतने से गुणा कर दें। तो ध्यान से देखें, 4 और 1 5 हो जाता, 18 और 5 हो जाता 23 और 20 43। तो 43 को 4 से गुणा करते तो आपका राइट आंसर होता 172। 43 तिया हो जाता 40 गुना 4 160 होता और 4 तिया 12 होता, 172 आपका आंसर आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 18वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो ध्यान से देखिए 18वां क्वेश्चन, ये भी एक हिडन अप्रोच थी। यहां ढूंढना था कि यहां क्या चीजें अप्लाई की जा रही हैं। तो ये 71 प्राप्त किया जा रहा है। आसान है, आमने सामने के नंबर को गुणा किया गया, 9 को 7 से गुणा किया गया, 9 स्थान 63 और 5 और 3 उसमें जोड़े गए। 63 में 5 और 3 जोड़े गए। ध्यान से देखें, आमने जो सामने है ऐसे वाला तिरछे विकर्ण पे, उसको तो गुणा किया गया, 9 स्थान 63 और 5 और 3 8 उसमें जोड़ा गया, तो 71 आपके मिला। सेम यहां पर 4 को 4 से गुणा किया गया 16 और उसमें 8 और 2 जोड़ा गया। ये सामने वाले जोड़े जा रहे हैं और उनको गुणा किया जा रहा है। ध्यान दें, इनको गुणा किया जा रहा है, 4 को 4 से 16, 8 और 2 10, ये हो जाता 26। यहां भी 8 को 6 से गुणा करें, 8 6 48 और 11 और 3 उसमें जोड़ दें, 11 जोड़ दें 3 जोड़ दें, तो आपके पास ये बन जाता 62। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। एक विकर्ण पर मौजूद संख्याओं को गुणा किया जाता है और दूसरे विकर्ण पर मौजूद संख्याओं को उस गुणनफल में जोड़ दिया जाता है। आसान है। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर जरूर करें और लाइक करके जाएं। आप टॉपिक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जाएं कि कौन सा टॉपिक आपको, अभी ये टेस्ट पेपर खत्म होने वाले हैं, इसके बाद 9th नंबर का टेस्ट और 10th नंबर का टेस्ट आएगा। उसके बाद एक एक टॉपिक के मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आऊंगा। पटवारी प्री 2016 में एक रिश्ते का क्वेश्चन आया था, P प्लस Q का अर्थ है, तो इसका अर्थ पूरे का क्या हुआ। P प्लस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, तो यहाँ A प्लस B का अर्थ होगा A B का पुत्र है। तो पहला रिलेशन दर्शा रहा है A B का पुत्र है। ध्यान से देखें, A B का पुत्र है, फिर यहाँ माइनस है, तो माइनस क्या कह रहा है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, तो B C की पत्नी है। यहाँ से 2 लाइनें निकल के आ रही हैं, B C की क्या है, पत्नी है। ये 2 लाइन आप रीड करना जानते थे तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था,
फैमिली ट्री भी बना सकते हैं, यहाँ से नीचे वाली जनरेशन ऊपर वाली जनरेशन गैप देख सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए छोटी सी बात थी, ए बी का पुत्र है तो बी का पुत्र है तो बी का पुत्र हो गया ए पुत्र है तो ए मेल कैंडिडेट है। ये भी ध्यान रखें ये मेल है कि फीमेल है, इसका मुझे पता नहीं चला कि ये मेल है कि फीमेल है, क्योंकि ए पुत्र है बी का तो हो सकता है ये माता हो सकती है ये पिता हो। अगली लाइन को पढ़िए, बी सी की पत्नी है, बी अब की बार तय हो गया, बी पत्नी है, ये पत्नी है, ये पुत्र है, किसकी है सी की है, ये सी की पत्नी है तो सी इसका पिता हो गया है। ये पॉजिटिव कैंडिडेट और ये नेगेटिव महिला कैंडिडेट को मैंने नेगेटिव से लिखा है और पुरुष कैंडिडेट को प्लस से लिखा है। ये बी का पुत्र है और बी सी की पत्नी है, आसान सी थी। तो कह रहा था कि इसका मतलब क्या हुआ, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, सी ए का पिता है, सॉरी सी है सी का पिता, सी ए का पिता है, तो आप कह सकते हैं सी ए का पिता है, बिल्कुल ये इसका पिता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता, ये पिता हो गया ये पुत्र हो गया, तो जो सी है वो ए का पिता है, सी ए का पिता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। बहुत छोटा सा रिलेशन का सवाल था, यदि आप इस प्लस का अर्थ और माइनस का अर्थ समझ पाए तो इसे लगा सकते थे। एक ही पीढ़ी के लोगों को एक सीध में लिखें और ऊपर नीचे एक पीढ़ी हो तो उसे अलग अलग लिखें। जैसे पति और पत्नी एक ही पीढ़ी में होते हैं तो उनको एक सीध में लिखें, भाई बहन एक ही पीढ़ी में होते हैं एक सीध में लिखें। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है। यहां भी टी डी से 48 बन रहा है, आर एन से 62 बन रहा है, तो एच डब्ल्यू से क्या बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि टी 20 नंबर का लेटर है, डी 4 नंबर का लेटर है, इन दोनों को जोड़ा तो 24 है और ये 24 का डबल है। सेम यहां से ये 18 नंबर का अक्षर है, ये 13 का है, इन दोनों को जोड़ा 18 और 13 होता है 31 और 31 का डबल होता है 62। सेम यहाँ वो की वो अप्लाई करेंगे, 8 नंबर का एच होता है, 23 नंबर डब्लू होता है, दोनों को आप जोड़िएगा तो ये 31 होता है और 31 का डबल यहाँ आएगा, 31 का डबल होता है 62। तो आपका जो राइट आंसर होता बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता 62। तो बी आप सही टिक करते और लगा सकते थे। तो ये 20 IMP क्वेश्चन थे आपके लिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सभी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, सभी क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे। आपका जो प्यार प्रीवियस वीडियो पे मिला है वो भी बहुत सारा मिल रहा है, तो आप सभी धन्यवाद के काबिल हैं कि आप इतना प्यार मुझे दिखा रहे हैं और वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और 5-5, 10-10 हज़ार व्यूज़ आप वीडियो पे ला रहे हैं। ये मेरे लिए एक गर्व की बात हो सकती है। तो आप सभी ने ऐसा काम किया तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें। आगे भी आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने साथियों को चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो फिर से 9th नंबर के टेस्ट में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।